मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लेकर एक बेहद ही घटिया बयान दिया है, जिससे वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पलटू राम और बयानवीर नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुके ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सुर्खियों में है, और वजह वही पुरानी बड़बोले बयान। सियासत में वो कब किसके साथ खड़े होंगे और कब किस पर निशाना साध देंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि राजभर अपने बयानों से खबरों में बने रहना बखूबी जानते हैं। इस बार उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लात खाने वाला बता दिया। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और देखते देखते मामला गर्मा गया। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। सभी दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। रैलियों, सभाओं, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप भी तेजी से हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सपा दफ्तर में होली और ईद मिलन सौहार्द समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। समारोह में गीत संगीत और कव्वाली का भी आयोजन सपा विधायक आशु मलिक की ओर से किया गया था। सपा के इस आयोजन की खूब चर्चा हो रही, क्योंकि होली ईद मिलन दोनों किए गए और इससे एक बड़ा संदेश भी देने का प्रयास किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम पर जमकर सत्ता पक्ष ने सवाल भी खड़े किए। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर जोरदार हमला बोला और साथ ही साथ मुसलमानों पर विवाद पैदा करने वाला एक बयान दे दिया, जिससे यूपी का सियासी पारा बढ़ गया है। जी हाँ, राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि वही हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया भी खिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मार खाने वाले और मारने वाले सब इकट्ठा हो गए हैं। जो मुसलमान लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई और गुजिया खिला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मालिक खुश रहे और टिकट मिल जाए, इसी वजह से गुजिया खिला रहे हैं। जरा आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। ये अब वही हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों एक जगह हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जब 2 जून की घटना मायावती जी के साथ हुआ था, तो उसमें एक राजभर जी को सड़क पर घिरा के मारते हुए ले जा रहे थे। एक को सपा के पवन पांडे जी हैं और रामचल जी को वहीं सड़क पर घिरा मारे 2016 की बात है, उलाट दिए। आज दोनों सब एक जगह हैं। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब इकट्ठा हैं, और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए, यही वजह गुजिया खिला रहे हैं। तो सुना आपने, ओम प्रकाश राजभर का मुसलमानों पर यह विवादित बयान उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्वांचल में जो मुसलमान उनसे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, वह भी अब उनसे दूरी बना सकता है। सियासत में संतुलन बनाए रखना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है भाषा पर नियंत्रण, और यही राजभर बार बार चुपते नजर आते हैं। ऐसे बयान देकर वे कहीं न कहीं अपने ही परिवार के राजनीतिक भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल उनके दोनों बेटे किसी बड़े पद पर नहीं हैं और विधायक सांसद बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार उन्हें विरोधियों से हार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राजनीतिक जमीन मजबूत करने की चुनौती और बढ़ती जा रही है। ऊपर से ओम प्रकाश राजभर जी के ऐसे बयान। वैसे ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। विपक्षी दलों ने इसे न केवल आपत्तिजनक बताया, बल्कि इसे समाज में तनाव फैलाने वाला भी करार दिया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उनका कहना है कि एक मंत्री पद पर बैठे नेता से ऐसे शब्द बिल्कुल अस्वीकार है और इससे सामाजिक सौहार्द को गंभीर खतरा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर राजभर को सुना रहे हैं। रेहान नाम के यूजर लिखते हैं कि ओपी राजभर का विवादित बयान
मुसलमान लात खाने वाला है या नेताजी मुसलमानों को लात खाने वाला बता रहे हैं और या खुद के कार्यकर्ता को नहीं बचा पाते हैं। ओपी राजभर ने कहा था कि पीला गमछा डाल के थाने में जाओगे तो दरोगा को भी ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। एक कार्यकर्ता ने यह किया और पुलिस ने थप्पड़ मारा। वहीं समाजवादी एके नाम के यूजर लिखते हैं कि मुसलमान को लात खाने वाला बता रहे हैं मंत्री ओपी राजभर, मुस्लिम समाज खुद देख ले। 2027 में एकजुट होकर सपा का साथ दें ताकि ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाए। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। योगी के मंत्री हैं तो कुछ भी बोलेंगे। तो राजभर के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। वैसे राजभर ने जिस सपा के ईद और होली मिलन पर तंज कसते हुए मुसलमानों पर यह घटिया बयान दिया, ईद मिलन तो बीजेपी ने भी किया, उस पर आपने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस पर अगर आप कुछ बोलते तो आपके जो आका है ना वो नाराज हो जाते। जी हाँ, योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद ने ईद के दूसरे दिन 23 मार्च को लखनऊ में ईद स्नेह मिलन व सूफी शाम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के एक सप्ताह के बाद समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में होली ईद मिलन का आयोजन किया गया था। पहले तो बीजेपी ने किया था ना, लेकिन राजभर को वो नहीं दिखा, सपा का दिख गया। बीजेपी ने ईद मिलन के बहाने मुसलमानों के दिल में जगह बनाने की कवायद की, तो सपा ने भी अपने इस कोर वोट बैंक को बचाए रखने के लिए होली ईद मिलन सौहार्द समारोह का आयोजन कराया। यही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पहली बार बीजेपी के किसी नेता की तरफ से लखनऊ में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी नेताओं ने भी शिरकत किया था। एनडीए में तो राजभर जी भी आते हैं, लेकिन साहब ने एनडीए पर सवाल नहीं उठाया और बीजेपी के इस कार्यक्रम पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के ईद और होली मिलन पर राजभर जी ने तुरंत तंज कस दिया। फिलहाल राजभर का मुसलमानों पर दिया गया बयान सुर्खियों में बना हुआ है। राजभर का बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस तेज है। अब सवाल यह कि क्या राजभर अपने इस बयान के असर को संभाल पाएंगे या यह उनके और उनके परिवार की राजनीतिक राह में नई चुनौतियां खड़ी कर देगा। आगे का सियासी खेल निश्चित ही रोचक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।